नमस्ते। फिर से अटल जी की कविता। शीर्षक है हिरोशिमा की पीड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी पे दो जगह बम गिराए गए थे जापान में। उस पर अटल जी विचार कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। किसी रात को मेरी नींद अचानक से उचट जाती है, आंखें खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुअस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। हिरोशिमा की पीड़ा है शीर्षक। कैसे सोए होंगे। दांत में फंसा तिनका, आंख की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा, आंखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। आगे सुनिएगा कि सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विक्षोभ हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती। करवटें बदलते रात गुजर जाती है, किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली, हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। क्या उन्हें एक क्षण के लिए ही सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हिरोशिमा नागासाकी 2 जगह हैं जो 1945 में जहाँ फैट बम करके कुछ नाम है, 2 बम हैं, गिराए गए थे। करीब 2 लाख से अधिक लोगों की ज़िंदगी लील हो गई थी। मतलब कि जहाँ भी अणुबम का प्रयोग होता है वहाँ 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, ऐसा सुनने को मिला है। हम 50 डिग्री 100 डिग्री में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, और जहाँ 10,000 डिग्री होगा वहाँ क्या स्थिति होगी सोच सकते हैं। क्षण में लोग जल के ख़त्म। तो उसी पर यह कविता थी आधारित कि कैसा कंडीशन रहा होगा, किस प्रकार से एक जीव जंतु मर जाता है तो हमें इतनी तकलीफ होती है, और 2 लाख लोग साफ हो गए एक क्षण में। उस पर अटल जी ने अपना कविता लिखा। सादर उन जापान के लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि है, सादर नमन।